हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरिट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो है एमसीक्यू देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो चार ऑप्शन हैं और हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बी इज इक्वल टू 1/r, बी इज इक्वल टू r/1, बी इज इक्वल टू आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो ये तीसरा जो होता है बी इज इक्वल टू आई आर, ये इज इक्वल टू तो नहीं लगा लेकिन यहाँ लगना चाहिए। ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है सही हो में भी। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि भी इज इक्वल टू आई आर जो होता है वो ओम का लॉ होता है। ये तीसरा वाला सही हो सकता है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बी इज इक्वल टू आई आर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं अर्धचालक नहीं है। सी हो सकता है पारा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वॉट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है जूल, वोल्ट, ओम और एम्पियर। प्रतिरोध का अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध यानी ओम ही होता है। अगला प्रश्न है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको। एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को या वाट को। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट V/A, V/A किसको प्रदर्शित करता है। P इज इक्वल टू VI। पावर को हो सकता है, आई थिंक जहां तक मुझे लगता है। एक बार देख लेते हैं, पावर यानी वॉट, वॉट को कर सकता है। तो चौथा ऑप्शन हम अपने मन से लगाते हैं, जो सही होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। गलत है, ओम को प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर आप लोग याद रखिएगा कि ये ओम को प्रदर्शित करता है। अगला 7वां क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है। वोल्ट, ओम, जूल, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है। आवेश का जो होता है कूलाम होता है, हम सभी लोग जानते हैं। चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है I²R, दूसरा IR², तीसरा V²I और चौथा VI²। तो I²R पहला वाला सही है, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 3, 2, 5, 1, 6 ओम होगा। कितना होगा, 6 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। जूल, वॉट, एम्पियर, वोल्ट। इसका जो सही जवाब है वो है वोल्ट। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 11 है, स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते, विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश जो होते हैं वो कैसे रहते हैं। चौथा वाला सही हो सकता है, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, स्थिर विद्युत में आवेश जो होते हैं विरामावस्था में होते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, विभव का मात्रक क्या है। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वॉट। जो विभव और विभवांतर का वोल्ट ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। विद्युत का जो सुचालक है वो कौन है। ग्रेफाइट की संभावना तो हो सकती है, ग्रेफाइट, चलिए लगाते हैं ग्रेफाइट पे। बिल्कुल सही जवाब है। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, किसी भी अवस्था में, गति की अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, 100 वाट और 200 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट और 220 नहीं, हाँ 100 वाट और 220 वोल्ट। तो इसको तो फॉर्मूले से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके जो है इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसमें पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है ना। तो P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI और I की जरूरत है नहीं हमको। I इज इक्वल टू V² अपॉन R।
इसी वाले P इक्वल टू वी बाई वाले फार्मूलास लगेगा, इसको हम लोग सॉल्व बाद में कर लेंगे। देखते हैं आंसर 484 माना चाहिए इसका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? जहाँ तक मुझे पता है 4000 डिग्री सेल्सियस होगा, गलत है। 3500 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अगला है ओम का नियम क्या है? B इक्वल टू आई आर, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही एकदम। 20वां प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट, वाट, वाट घंटा, जूल प्रति घंटा। 1 किलोवाट घंटा यूनिट होता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो छात्रों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।